नमस्कार साथियों। हर चिकित्सक को, हर सरकारी कर्मचारी को साल में एक बार अपनी वार्षिक मूल्यांकन या अप्रेजल फॉर्म भरना होता है। पूर्व में क्या होता था कि अप्रैल माह के बाद में हर कर्मचारी को ऑफलाइन जो भी एपीआर फॉर्म है, पीएआर फॉर जिसको बोलते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ईयरली परफॉर्मेंस अप्रेजल, वो फॉर्म उनके द्वारा भरा जाता था और उसके बाद में वो रिव्यूइंग अथॉरिटी से होता हुआ और अंत में एक्सेप्टिंग अथॉरिटी तक जाता था। और जब ये एक बार फॉर्म जयपुर में उसके विभाग में चला जाता था, उसके बाद में संबंधित कर्मचारी अधिकारी को बुलाया जाता था जयपुर कि आप आइए और इस फॉर्म को देखिए। कर्मचारी को देखना क्या होता था कि उसका जो भी रिव्यूइंग अथॉरिटी है उसने उसके अंदर उसको क्या ग्रेडिंग दी है। मान लीजिए उसके अंदर उसने उसको अच्छा बताया है, अथवा बुरा बताया है, या उसको एक्सीलेंट मार्किंग दी है। तो अगर संबंधित कर्मचारी अधिकारी अपने रिव्यूइंग अथॉरिटी द्वारा दी गई ग्रेडिंग से अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वो उसके लिए अपील कर सकता है और उसके बाद में रिव्यूइंग अथॉरिटी से उच्च स्तर का अधिकारी उसको दोबारा से रिव्यू करेगा कि कहीं रिव्यूइंग अथॉरिटी के द्वारा किसी भी तरह की जो कुंठा में या कोई बदले की भावना में कोई गलत ग्रेडिंग तो नहीं कर दी गई है। तो पूर्व में क्या होता था कि जैसे एक बार कर्मचारी अधिकारी ने अपनी एसीआर मान लीजिए भरी, उसके बाद में वो रिव्यू हुई, उसके बाद में आगे के चैनल में वो एक्सेप्ट होकर विभाग में जब जमा हो गई, तब ये चैनल पूरा होने के बाद में उस अधिकारी कर्मचारी को आदेश जारी करके जयपुर में बुलवाया जाता था और उससे पूछा जाता था कि क्या वो अपनी दी गई इस ग्रेडिंग से, जो उसको ग्रेड मिली है, क्या उससे वो संतुष्ट है अथवा नहीं। तो अगर कर्मचारी उसको यस करता कि हाँ मैं इससे संतुष्ट हूँ, तभी वो एसीआर उसके प्रमोशन के लिए, उसकी डीपीसी डीएसीपी के लिए काम में आती थी। अब जब भी कोई भी डीएससीपी डीपीसी होती तो उस संबंधित कर्मचारी का नाम उसमें आता। अगर उसकी पिछले की जो भी निर्धारित 6-9 या उसके विभाग के अनुसार जितनी भी उसकी एसीआर होनी चाहिए, अगर वो पूरी की गई है, इस चैनल को पार कर चुकी हैं। अभी क्या है, हाल ही के दिनों में 2017 के बाद में ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया गया है। यानी कि कर्मचारी अधिकारी को ऑनलाइन मोड में वर्ष में एक बार अपनी एसीआर भरनी है। तो कर्मचारी अधिकारी को जैसे ही पता लगता है कि उसके पास की उसकी एसीआर जनरेट हो गई है, तो वो अपनी एसीआर एपीआर भरता है और उसके बाद में वो भूल जाता है। उसको ये लगता है कि उसका यही दायित्व था कि उसे केवल एसीआर भरनी है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। अपन यहाँ पर एक छोटी सी चूक अपने को प्रमोशन और डीएससीपी से दूर कर देती है। अपन क्या करते हैं, एसीआर भरने के बाद में भूल जाते हैं, जबकि होता क्या है, अपनी भरी हुई एसीआर बाद में रिव्यू होती है, अपने को ग्रेडिंग दी जाती है, उसके बाद में आगे के चैनल में वो जेडी से और डायरेक्टर को होती हुई सबसे अंत में एस्टेब्लिशमेंट में जाती है और उसके बाद में एस्टेब्लिशमेंट का बाबू अंत में उसको रिव्यू करने के लिए अपन अपनी ग्रेडिंग से, प्राप्त हुई ग्रेडिंग से राजी हैं, उससे खुश हैं, उसको अपन सही मानते हैं या नहीं मानते, इसके लिए अपने को वो एसीआर पुनः अंत में प्राप्त होती है, जिसमें अपन पता कर सकते हैं कि किस किस चैनल से कब कब ये एसीआर कहाँ कहाँ गई और रिव्यूइंग अथॉरिटी ने अपने को कितने इसमें क्या ग्रेडिंग दी है। अगर अपन ग्रेडिंग से खुश हैं तो यहाँ पर अपन उसको ओके करके रिटर्न टू एस्टेब्लिशमेंट कर देते हैं और ये चैनल तब जाके पूरा होता है जैसा कि ऑफलाइन में साइन करके आते थे, ऑनलाइन में इसको अपन रिटर्न टू एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। ये अगर पूरी प्रक्रिया अपन ने पूरी कर दी, तब जाकर आगे जो भी डीएससीपी डीपीसी होगी
उसमें अपना नाम आएगा। ये सबसे बड़ी भूल या चूक होती है, अपन इस पे ध्यान नहीं देते हैं। जो भी इंटीमेशन अपने को इनबॉक्स में मैसेज में प्राप्त होते हैं उसको देखते नहीं हैं, एसएसओ खोलते नहीं हैं, राजकाज देखते नहीं हैं, और जब डीएससीपी की लिस्ट निकलती है, नाम अपना नहीं मिलता है, तब भागा दौड़ी करते हैं, बाबू राज में घुसते हैं, इधर उधर जाते हैं, पता करते हैं, तब पता लगता है कि एक छोटी सी 1 मिनट की जो गलती थी उसका खामियाजा अपने को भुगतना पड़ रहा है। और अगले साल 1.5 साल पता नहीं कब जाकर जब लिस्ट आएगी तब प्रमोशन की प्रक्रिया पूर्ण होगी, वो भी तब जब अपन वापस से ये जो बकाया काम है इसको पूरा करेंगे। तो क्यों ना अपन समयबद्ध तरीके से इस गलती को नहीं करते हुए समय पर ही अपना काम पूर्ण कर लें, ताकि जब भी डीएससीपी डीपीसी की अपनी प्रमोशन होना हो तो सबसे पहले अपना नाम उसके अंदर आए। तो अब मुझे लगता है आप इसके बारे में समझ गए होंगे कि गलती कहाँ पर होती है। तो अब अपन देखते हैं कि कहाँ पर ये इंटीमेशन आता है, कैसे ये इनबॉक्स में इंटीमेशन देखना है और किस तरह का दिखता है, और कैसे क्लिक टू उसको सेंड टू एस्टेब्लिशमेंट करना है। और जैसे ही आप सेंड टू एस्टेब्लिशमेंट करेंगे आपके पास में एक मैसेज ग्रीन सिग्नल आ जाएगा कि आपकी एसीआर को वापस से एस्टेब्लिशमेंट में भेज दिया गया है। जैसे ही आपके पास में इंटीमेशन आ जाएगा तब यह माना जाएगा कि पूर्ण प्रक्रिया जो होती है वो अब पूरी हो गई है, और आपकी एसीआर को अब जो भी आगामी डीएससीपी डीपीसी के लिए जो भी आरपीएससी या संबंधित अपना पीएचएस एसीएस के यहाँ मीटिंग होगी उसके अंदर इसको कंसिडर किया जाएगा। तो अपन एक बार राजकाज में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इंटीमेशन को देखें और इस प्रक्रिया को पूर्ण करें। डैशबोर्ड पे जाएंगे, अब आप इनबॉक्स को देखिए, PAR लिखा होगा, वहां पर आपके पास में इंटीमेशन आया होगा। ये देखिए आपके पास में इंटीमेशन आया हुआ है एक PAR के बारे में, जिस पे आप क्लिक करके पता कर सकते हैं कि इसका स्टेटस क्या है और इस इंटीमेशन का मतलब क्या है। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये कैसे कैसे कभी रिव्यू हुई है, कौन एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है, कब मार्क हुआ है और कब ये अप्रूव हुई है। एक बार आप इस पे क्लिक कीजिए फाइल नेम पे, और अब आपके सामने ये देखिए आपके बारे में पर्सनल पूरी जानकारी है, कब भरी है आपने, इसका ईयर क्या है, उसके बाद के अंदर आपने क्या क्या अपनी उपलब्धियां लिखी हैं, और ये देखिए आप क्या आपको ग्रेडिंग दी गई है, ये भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अच्छे से। और देखिए सबसे अंत में ये सभी अथॉरिटीज के आपको नाम दिख रहे हैं, और लास्ट में आप जब यहाँ देख पा रहे हैं तो क्या आप अपनी ग्रेडिंग से क्या संतुष्ट हैं या नहीं हैं, ये सबसे अंत में आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है। तो आप जैसे ही अगर आप इस ग्रेडिंग से खुश हैं और आप इसको रिटर्न टू एस्टेब्लिशमेंट कर देते हैं, तब ये आपका चैनल पूरा हो जाएगा और आपकी एसीआर होने वाली अग्रिम डीएससीपी डीपीसी के लिए एलिजिबल हो जाएगी। तो क्या आप अपनी इस एसीआर जो भी आपकी भरी गई है उससे संतुष्ट हैं या नहीं है, ये विकल्प आपको अंत में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलो इसको रिटर्न कर देते हैं। ये देखिए रिटर्न अपन ने कर दिया। सबसे ऊपर आपको अंत में ऊपर हरा हरा नोटिफिकेशन दिखेगा कि सक्सेसफुली आपकी जो भी है वो बाबू को वहां से आपकी जो भी एसीआर है वो भेज दी गई है, और अब आपके पास इनबॉक्स में कोई भी पीएआर पेंडिंग नहीं दिखाई दे रही है। और ये दोबारा आप इसको देख सकते हैं। अब आप जिसको आप एसीआर को भरा हुआ मान रहे थे और आप सोच के बैठे थे कि मैंने तो अपनी एसीआर भर दी है, मेरा डीएससीपी में नाम आ जाएगा, जबकि आपका नाम डीएससीपी में नहीं आता है, उसका ये छुपा हुआ छोटा सा कारण ये है कि आपने अपनी ग्रेडिंग जो आपको मिली उसके साथ आपने अपनी रजामंदी दिखाई या नहीं दिखाई। तो ये छोटी सी भूल है, आप कभी ना करें। बार बार अपने राजकाज के अंदर जो भी इंटीमेशन आ रहे हैं उनको देखते रहें,
ताकि ये चूक नहीं हो, और जब भी कोई डीएससीपी डीपीसी हो तो उसके में अंदर आपका नाम सबसे पहले आए। धन्यवाद। डीएससीपी और जो भी आपको एसीआर भरनी है और आपका चैनल क्या है, इसके बारे में सभी तरह की जानकारी के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। उसके अंदर जो भी लिंक दिए गए हैं, उस लिंक के अंदर जाकर आप इस बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका आभार। चैनल को करें सब्सक्राइब, ये आपका अपना चैनल है।